मेहता का उल्टा चश्मा। तो मजा लीजिए आपकी अपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक गेम का, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। वो दया की माँ ने उसके लिए चूड़ियाँ भेजी। मैं बोल रहा था बहुत बड़ी साइज की, वो मान नहीं रही थी, तो मैंने अपने हाथों में पहन के साबित कर दिया कि चूड़ियाँ बड़ी है। हाँ। तो बैठिए ना बबीता जी, बैठिए ना। इट्स ओके। जेठा जी, मुझे आपसे एक छोटा सा काम था। हाँ बोलिए। आपके पास इस सेल का चार्जर मिलेगा? क्या है ना, मुझे मेरा चार्जर नहीं मिल रहा है और सेल की बैटरी बहुत डाउन है। एक मिनट देखो। ओ ये छोटी पिन वाला, ये इसमें तो मेरा चार्जर फिट हो जाएगा। बैठिए ना बबीता जी, बैठिए ना। थैंक यू। और बबीता जी, आप तो आज से ही होली है मूड में है। हाँ? ये आपका टी शर्ट देख के ऐसा लगता है कि आप अभी कहीं से होली खेल के आ रहे हैं। कलर 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 है ना। क्या आप भी जेठा जी? गलत बोला कुछ है? लीजिए। मिल गया? हाँ, ये लीजिए बबीता जी, ये उसमें फिट हो जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच दया भाभी। थैंक यू सो मच जेठा जी। बबीता जी ऐसा गाली मत दीजिए प्लीज। गाली? दोस्तों के बीच में थैंक यू एक गाली ही है ना। हाँ बराबर बराबर है। आप भी ना जेठा जी। नहीं नहीं, मैंने कुछ गलत बोला। बबीता, ये देखो तुम्हारा चार्जर। हाँ मैंने ढूंढ निकाला है। वो अपना म्यूजिक सिस्टम है ना, उसके नीचे पड़ा था। तुम खामखा यहाँ पर आई। ये लो। खामखा तो आप इधर आए, बबीता जी की पूछड़ी। I'm so sorry. मैंने आप लोगों को सुबह सुबह तकलीफ दी। नहीं नहीं, इसमें हमको क्या तकलीफ बबीता जी? तकलीफ तो अय्यर भाई को हुई। मेरे को? हाँ, ये बबीता जी का चार्जर देने के लिए आपको इतना पूरा घूम के हमारे घर तक आना पड़ा ना। वैसे फोन भी कर दिया होता बबीता जी तो भी काम हो जाता नहीं? या एक्चुअली। अरे अयुर भाई बबीता जी, आप लोग बैठिए ना, मैं कॉफी बना कर लाती हूँ। नो नो थैंक यू दया भाभी, क्या हम लोगों ने जस्ट अब भी कॉफी पिया है। चलो बबीता। एक मिनट बबीता जी, कल होली का क्या प्रोग्राम है? वेल, भीड़े भाई ने तो हमारी सोसाइटी में होली का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है। इसीलिए हम लोग पूना जा रहे हैं होली खेलने के लिए। वहाँ मेरा दोस्त है ना बाला सुब्रमण्यम, उसके घर पर। ना अयुर भाई अब होली खेलने के लिए छेक पुणे जाएंगे। ऐसे अलग अलग होली खेलने में क्या मजा आएगा? हाँ अयुर भाई। लेकिन दया भाभी, सोसाइटी में काम चल रहा है ना, होली खेलने का जगह ही नहीं है। अरे जगह का बंदोबस्त मैं करूंगा ना। आप लोगों बाला सुब्रमण्यम के उधर नहीं जाएंगे होली खेलने के लिए? जेठालाल, बाला सुब्रमण्यम नहीं, वो एक ही है, बाला सुब्रमण्यम। अरे 1 हो या 11 हो, जो भी है, आप लोग नहीं जाएंगे उधर। जेठालाल का आप लोगों से वादा है कि कल हम सब गोकुलधाम वासी एक साथ मिलके होली खेलेंगे। हाँ, असली मजा सबके साथ आता है। हाँ दया भाभी, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन जेठालाल, अगर जो बंदोबस्त नहीं हुआ तो हम लोग आज रात को ही पूना चले जाएंगे। एक काम करो, आप अकेले अभी निकलो पुणे। कल अगर कुछ प्रोग्राम नहीं हुआ तो मैं बबीता जी को पुणे छोड़ने के लिए आ जाऊंगा। जेठालाल, अरे क्या जेठालाल, बोला ना कल का प्रोग्राम होगा मतलब होगा। और नो करे नारायण ने मान लो कि कल का प्रोग्राम नहीं हुआ तो हम लोग भी आ जाएंगे आप लोगों के साथ पुणे होली खेलने के लिए। ग्रेट। बबीता चलो। दया भाभी बाय। बाय बाय। ओके बबीता जी, कल करेंगे कुछ तड़कता फड़कता प्रोग्राम। मजा आएगा होली में। पापा, आप होली के लिए सबको कहाँ पर लेकर जाने वाले हैं? दुकान। दुकान जाके अभी सोचूंगा, अभी सोचा नहीं है। ओह, ठीक है। चलो, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। होली है भाई, होली है, रंगों वाली होली है, होली है भाई, होली है, रंगों वाली। तारक, आपको इतनी हंसी क्यों आ रही है?
हाँ भाई, यही एक चीज है जिसपे सरकार ने अभी तक टैक्स नहीं लगाया। हंसने दो। पर तुम क्या अंजलि, एक छोटा सा काम नहीं हो रहा तुमसे? सुई में धागा नहीं डाला जा रहा। क्या तारक, आपको ये काम इतना आसान लगता है? आसान लगता है मतलब? अरे आसान है अंजलि, कोई भी काम कठिन नहीं होता, बस दृढ़ निश्चय होना चाहिए। आदमी में कंसंट्रेशन हो, एकाग्रता हो, तो एक बार में जाता है सुई में धागा। हाँ, इतनी ट्राई नहीं करनी पड़ती। तो आप ही ट्राई कीजिए ना। हाँ हाँ, लाओ ना। लीजिए। लाओ 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 लाओ। भाई अंजलि, इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। इट्स वेरी इजी, ओनली 3 स्टेप साइंस। ये स्विंग, ये धागा, और तीसरा स्टेप। और अब ये धागे को सुई के नजदीक लेके आओ और बिल्कुल एकाग्रता के साथ ये तुमने ये क्या? आपकी एकाग्रता कहाँ गई तारक? कंसंट्रेशन? सब तुम्हारी वजह से। आज तक दुनिया में जितने भी पति असफल हुए हैं ना, सिर्फ पत्नियों के टोकने की वजह से। अंजलि, लेट मी कंसंट्रेट, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? तारक, मैं आपका कंसंट्रेशन बिगाड़ रही हूँ? अच्छा, थोड़ी देर के लिए चुप रह सकती हो? ठीक है, तो मैं एकदम चुप हो जाती हूँ। थैंक गॉड। मेहता साहब, अब्दुल, 2 मिनट बाद नहीं आ सकता था तू? ठीक है, 2 मिनट के बाद आता हूँ। अरे अभी क्या है यार, अभी डूब गया टाइटैनिक, गई भैंस पानी में, आजा अभी। मेहता साहब, ये क्या कर रहे थे? अब्दुल, धागे में सुई पिरो रहा था। तुम्हारा कैसे आना हुआ भाई? भिड़े साहब ने ये सर्कुलर दिया है कि इस साल सोसाइटी में होली नहीं होगी। मेहता साहब, मैं चलता हूँ, ये सर्कुलर पूरी सोसाइटी में बांटना है। खुदा हाफिज। थैंक यू। तारक, अगर सोसाइटी कंपाउंड में होली नहीं खेली जाएगी तो बच्चों का तो मूड ही खराब हो जाएगा। पर मुझे बच्चों से ज्यादा जो हमारे बड़े बच्चों जैसे उनकी चिंता है। मतलब जेठालाल। होली पर जेठालाल का उत्साह बच्चों से भी कहीं ज्यादा होता है। ये रिनोवेशन का काम इस बार मेरे दोस्त की होली खराब कर देगा। ओ चाचा भतीजा, अरे सेठ जी, आप आ गए, आइए आइए। ये क्या चल रहा है दुकान में? चेस खेल रहे हैं। अरे ऐसा समाधि में घुस के आप लोग चेस खेलोगे तो कोई दुकान में आके चोरी करके भाग जाएगा तो पता भी नहीं चलेगा। ऐसे कैसे चोरी करके जाएगा सेठ जी? चेस खेलने के साथ साथ हमारा दुकान पर भी पूरा ध्यान है। अरे कपाड़ पूरा ध्यान है। तुम लोग अभी खेल रहे थे, मैं दुकान में आके ये मोबाइल और शोकेस में से चुरा के बाहर चला भी गया, पता चला? हाँ। तो मुझे पकड़ा क्यों नहीं? सेठ जी, आप मालिक हो, ये आपकी दुकान है, आप आपकी दुकान में से कुछ भी चुराओ, हम आपको पकड़ने वाले कौन होते हैं? बागा बेटा, कॉन्संट्रेट, तेरा प्यादा गया। ये क्या? ये तुम दोनों का राजा किधर है? वो तो बेचारे कब के मर चुके। ये किस टाइप का चेस खेल रहे हो तुम लोग? CBSC, मतलब? चाचा भतीजा स्पेशल चेस।
इन्वेंशन बाय नटवरलाल प्रभाशंकर ऊंडाईवाला एंड बागेश्वर दादू ऊंडाईवाला। हाँ सेठ जी, और इस चेस की खासियत ये है कि इसमें छोटे से छोटे प्यादे का बड़े से बड़ा महत्व है, और जब तक आखिरी प्यादा मर नहीं जाता तब तक ये खेल चलते ही रहता है। आखिरी प्यादा मरते ही खेल खत्म। वैसे हम लोग चाहो तो आखिरी प्यादा मरने के बाद भी ये खेल को आगे चला सकते हो। अरे वो कैसे सेठ जी? एक दूसरे का प्यादा उधर मांग मांग के। ओह, सेठ जी इज अ पॉइंट। हाँ नट्टू काका, सेठ जी की बात में दम है। भगत, तो हम ऐसा करते हैं। अरे बंद करो या नौटंकी। तुम लोग इधर ऐसे दुकान में चेस खेलोगे तो फिर ग्राहक पे ध्यान कौन देगा? सेठ जी, कोई ग्राहक आने वाला नहीं है। क्यों? उलट चल रहे हैं ना। उलट में कोई नई चीज की खरीदी नहीं करता। अरे हर ग्राहक आपकी तरह नहीं सोचता नट्टू काका। एक्सक्यूज मी। आइए आइए भाई साहब। भाई, मुझे एक 32 इंच का फर्स्ट क्लास एलसीडी दिखाइए। हाँ जी बिल्कुल। आइए 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 आइए। फर्स्ट क्लास, ये देखो, ये सब 32 इंच का ही है, और इसमें आपको बताऊं तो ये जो है ना, ये सबसे बेस्ट पीस है। ये आजकल मार्केट में बहुत बिकता है, गर्मा गर्म भजिया की तरह बिकता है। इसकी प्राइस कितनी है? ये 28,000। नहीं, मेरा बजट तो सिर्फ 25 के आसपास है। हाँ तो 28-25 के आसपास ही तो है, कहाँ ज्यादा दूर है। मेरा बजट सिर्फ 25 का ही है। बाघा, मैं बात करता हूँ। आपका 25 का है ना बजट? हाँ तो ये बहुत बढ़िया पीस है। ये और वो दोनों वैसे भाई भाई है, इसमें और उसमें खाली एक दो फंक्शन का फर्क है, बाकी बहुत बढ़िया पीस है। और इसकी कीमत वैसे 26,000 है, लेकिन ये मैं आपको दूंगा 24,500 में। आपके बजट से 500 कम बस। एक काम करो, आप एड्रेस लिखवा दो, मैं अभी कभी डिलीवरी करवा देता हूँ। फर्स्ट क्लास फिटिंग करवा देता हूँ, और पैसा भी आप घर पे ही दे देना, चलेगा? हाँ तो एड्रेस लिख लीजिए। हाँ, नट्टू काका, भाई साहब का एड्रेस लिख लीजिए और अभी कभी डिलीवरी करवा दीजिए। जी सेठ जी। वाह सेठ जी, मान गए आपको। आपने हमें गलत साबित कर दिया। भागा, हमने क्या गलती की? नट्टू काका, हम मानते थे कि होलाष्टक में सब अशुभ मुहूर्त होते हैं, कोई भी नई चीज की खरीदी नहीं करता, लेकिन सेठ जी का दृढ़ मानना था कि सब ग्राहक ऐसा नहीं सोचते। और ये भाई साहब उसका जीता जागता उदाहरण है, जो होलाष्टक शुभ अशुभ मुहूर्त की परवाह किए बिना अपने घर से खरीदी करने के लिए निकल पड़े हैं। ये होलाष्टक क्या है? होली के पहले के 8 दिन अशुभ माने जाते हैं, तो अशुभ मुहूर्त में कोई नई चीज नहीं खरीदता। जो भी करता है होली के बाद ही करता है। एड्रेस बोलिए। नहीं, अब मैं होली के बाद ही आता हूँ। थैंक यू अंकल। अरे भाई साहब,